नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राजिंदर कौर और मेरे इस चैनल सेहतमा विद राजिंदर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे माइंड, बॉडी एंड सोल की। यहाँ से सब ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है तो ज़िंदगी बेहद हसीन नज़र आएगी। लेकिन अगर सोच नेगेटिव हो गई तो चाहे दुनिया की सारी दौलत भी आपके कदमों में हो, आप खुश नहीं महसूस कर पाते। तो आज इसी पर बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट रेने सिंह के साथ। बहुत बहुत स्वागत रेने हमारे इस शो में। शुक्रिया आई थिंक जी। यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल, क्योंकि हम जब यहाँ से तंदुरुस्त हैं तो शरीर भी खुश और आत्मा तो भी फिर खुश है बिल्कुल ही। बिल्कुल। आज का जो दौर है सारे स्ट्रेस में, बच्चों को अलग स्ट्रेस है, टीनेजर्स अपने करियर को लेकर स्ट्रेस में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी को लेकर तनाव झेल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं उनको अपने व्यापार की चिंता, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब ढूंढनी है वो फिक्र है, और उससे आगे 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 महिलाओं का अपना अलग स्ट्रेस है। सो हर कोई तनाव में है। डी स्ट्रेस कैसे करे अपने को? मुद्दा आपने बहुत बेहतर चुना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके पिछले 25 साल से मैं कॉलम भी लिख रही हूँ और वर्कशॉप्स भी करती हूँ, और हवाई में क्वांटम यूनिवर्सिटी में लेक्चर करती हूँ। और मतलब ये सब चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ये और नहीं कह सकते कि कोई गरीब है तो उसे टेंशन है कि पैसा कमाना है, जो अमीर है वो भी स्ट्रेस में है। हर इंसान, मैं तो कहती हूँ बच्चा पेट में ही स्ट्रेस में चला जाता है। ये एक वाकई में, मतलब ये साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है। इफ़ द मदर इज स्ट्रेस्ड, ऑब्वियसली दैट वाइब्रेशन इज फीटस में जा रही होती है, तो वो बच्चा वहीं से जब उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तभी से स्ट्रेस में पड़ जाता है। तो जब वो बाहर आता है और बाहर का माहौल भी उसको वैसा मिलने लग जाता है तो वो और डबल होते चले जाता है। नहीं ना, अब यही तो सवाल है कि आपके हालात, कई बार आपके आसपास जो लोग हैं या हालात ऐसे हैं कि आप तनाव में चले जाते हो। आप उस तनाव को दूर कैसे किया जाए, कैसे उस हालात में रहते हुए भी पॉजिटिव सोच रखी जाए और खुद को तनाव मुक्त रखा जाए? हाँ बिल्कुल, आपने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए। पॉजिटिव सोच, यही तो सारा मुद्दा है। पॉजिटिव सोच रखिए, बिकॉज द पावर ऑफ थॉट पे मैंने बहुत से आर्टिकल लिखे हैं, बचपन से लिखती चली आ रही हूँ। और मेरी रिसर्च लाइफ की यही रही है कि जैसा आप सोचते हैं आप वही क्रिएट करते हैं। वी मैनिफेस्ट व्हाट वी थिंक। तो मतलब आप एक किस्म से एक सेंटेंस में ये कहा जा सकता है कि वी आर हु वी थिंक वी आर। जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो वाकई में। ये कहना रहने बड़ा आसान लगता जी है, लेकिन ये करना कई बार बहुत मुश्किल नहीं, होता है। बिल्कुल आपके हाथ बिल्कुल। में चीजें नहीं हैं, आपको कुछ अनजाने डर ने घेरा हुआ है, आप अननेसेसरली शायद कुछ भी नहीं, सब अच्छा हो रहा है, इसके बावजूद आपको कुछ खोने का डर हो सकता है। आपके पास कुछ है और आपको लगता है कि ये कहीं मुझसे छिन ना जाए, है ना, वो डर है, वो आपको तनाव में डाल देते हैं। कई बार आसपास के लोग नेगेटिव होते हैं, वो आपको तनाव में डाल देते हैं। तो ऐसे हालात में आप खुद को कैसे सकारात्मक रखें, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। नेगेटिविटी का तो ऐसा प्रभाव है कि इंसान उसमें मतलब डूब ही जाता है। तो अपने आप को उससे ऊपर, वो डूबने के एहसास से ऊपर रखने के लिए हमें कई छोटे छोटे तौर तरीके यूज़ करने पड़ेंगे इस तरह। तो मैं कहूँगी कि एक तो सबसे पहले मैं हर एक को यही रेकमेंड करती हूँ कि आप थोड़ी मेडिटेशन करनी सीखिए। अब मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं भाई पता नहीं ये कोई स्पिरिचुअल बातें हैं या कोई मतलब रिलीजियस चीज़ है। ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो मेडिटेशन सिर्फ कंसंट्रेशन है। तो अगर आप एक बिंदु पे भी कंसंट्रेट कर लेंगे ना, वो भी मेडिटेशन है। अगर आप खाना खाते वक्त अपनी गिराई को 50 बार, 50 तो बहुत ज़्यादा है, खैर 24 टाइम्स कहते हैं, 24 टाइम्स उसके ऊपर फोकस रख के आप चू करेंगे, वो भी मेडिटेशन है। जब आप किताब पढ़ रहे हैं, आप उसमें डूब जाते हैं,
वो भी मेडिटेशन है। हाँ, म्यूज़िक मैं कहने ही वाली थी, म्यूज़िक सुनिए, या आप गार्डनिंग कर सकते हैं, कुछ एनी एक्टिविटी, हाँ एनी एक्टिविटी जो आप मन से कर रहे हैं और उसमें एकदम आप फोकस कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, वही मेडिटेशन है। लेकिन मतलब 5 मिनट्स आप सुबह उठ के अगर अपने आप को देंगे तो आप अपने जितनी आपकी मेंटल फैकल्टीज़ हैं उनको काम कर लेते हैं। जब आप अपने मन को, अपनी सोच को और अपनी बॉडी को एक अलाइनमेंट में ले आते हैं तो आप खुद ब खुद से वो एक शांत मोड में आ जाते हैं। सो दैट सब कुछ शांत होगा, तो अंदर भी होगा। जैसे आपने कहा ना, माइंड बॉडी स्पिरिट, वो तीनों चीज़ों की किताब भी लिखी जी, मैंने कॉलम लिखती हैं आप, हाँ, कि कैसे सकारात्मक सोच रखा जाए। लेकिन बिल्कुल रेनी सवाल वहीं पे आ जाता है कि आप चाह रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं, आप जूझ रही हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप लड़ना शुरू हो जाते हैं उससे, है ना। ओ मैं क्यों ये ऐसा सोच रही हूँ, ऐसे गलत क्यों सोच रही हूँ, ये मेरे दिमाग से जाता क्यों। बिल्कुल आप अपने से लड़ रहे हो और शायद आपका शरीर बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ लड़ाई चल रही है, हाँ, बहुत बड़ी। आप सोच रहे हो कि नहीं हम सकारात्मक सोच रखें, अच्छा सोचे, लेकिन सोच ही नहीं पा रहे, ऐसे हालात में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैंने तो 2-3 अपने ही तौर तरीके, हाँ, टिप्स क्रिएट करे हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे क्लाइंट्स ने इनको यूज़ करा है और बहुत फ़ायदा रहा है। हाँ, एक तो छोटी सी बात है, जब आपके अंदर एक नेगेटिव सोच चलती है, जैसे आपको एक यूं करके नेगेटिव ख्याल आया कि भाई मैं अगर बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ ये घटना घटने वाली है, जो आप जिससे आपको डर, हाँ कुछ भी, या आप किसी चीज़ में पास होना चाहते हैं, आप लगता है नहीं यार मैं तो ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, बस अब फेल ही हो जाना है, शायद एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट इंस्टेंट जैसे कैंसिल कट, हाँ, उस सोच को उसी वक्त आपको जो शब्द अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि ये पावरफुल शब्द है आपके लिए, उन पे, हाँ, चैंटिंग भी हो सकती है, कोई अपना मंत्रा बना लीजिए, योर पर्सनल मंत्रा। जैसे मैंने कैंसल बनाया है, कोई और बना लीजिए। अब वो आप 3-4 मरतबा रिपीट करिएगा। हाँ, एब्सोल्युटली, तो वो थॉट आपके दिमाग से हट जाएगा। हाँ, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता, पहली बार तो नहीं हटेगा, पहली बार तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि हाँ, इसको कैंसिल करना है। बट एज यू विल रिपीट, द पावर ऑफ रेपिटेशन इतनी स्ट्रांग होती है, और द पावर ऑफ सजेस्शन। अच्छा, वो अपने आप आपकी, जैसे आप सांस लेती हैं उसका एक हिस्सा बन जाएगा। फिर जब भी आपके अंदर वो नेगेटिव सोच आएगी, आप वो अपना एक मंत्रा वाला शब्द रिपीट कीजिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हर चीज़ डिसिप्लिन है ना। माइंड, आपको पता है कि राजेंद्र, माइंड हमारा एक जिम है। जैसे हम जिम में जाते हैं ना कि एक्सरसाइज किया तो हाँ वर्कआउट कर लिया, अगर हम पॉजिटिव सोच में वर्कआउट करेंगे तो हम पॉजिटिवली ग्रो करेंगे, अगर नेगेटिव करेंगे तो हम नेगेटिवली ग्रो करेंगे। तो कॉन्शियस होके, जागरूक होके, द मोमेंट आपके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स आ रहे हैं, आपको वहीं उसे रोकना है, कट करके आप उसके बाद इमीडिएटली कुछ चैंटिंग कर सकते हैं। हाँ, आप इमीडिएटली एक पॉजिटिव सोच से उसको देखिए, आप खुद से, जैसे मैंने कहा ना, सुबह उठ के 5 मिनट अपने साथ बिताइए। स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, खुद के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है। और सोने से पहले फिर 5 मिनट, क्योंकि सोने से पहले जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, सोच तो चलती रहेगी सोते समय भी, जो सजेशन आप अपने सबकॉन्शियस को दे देंगे वो रात भर आपके अंदर चलेगा। तो सुबह जब आप उठेंगे, आप उसी के साथ उठेंगे, आपको शायद कॉन्शियसली पता ना लगे क्या चल रहा है, हाँ, लेकिन आपके माइंड के अंदर वो एक प्रोग्रामिंग भर गई है। तो मतलब आपने अपनी सारी ज़िंदगी को शिफ्ट कर लिया। अगर आपने पॉजिटिव सोच डाल दी तो आपने पॉजिटिवली शिफ्ट कर लिया, अगला दिन भी आपका सकारात्मक गुजरेगा। बिल्कुल, अगला दिन, हाँ, आप अच्छा सोचेंगे। बिल्कुल। पर इसके लिए भी अगेन प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको इस पे काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बात कर ली, सुन लिया, ये प्रोग्राम देख लिया, यही होता है। यही बहुत कुछ गूगल पे है, बिल्कुल, बहुत कुछ हम सुन रहे हैं, लेकिन उसे
अमली जामा नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली हम उतार नहीं पा रहे। तो कुछ रेने आप सजेस्ट करते हो कि कुछ ड्यूरेशन के लिए लगातार ये प्रैक्टिस की जाए? हाँ, 21 दिन का एक पीरियड शायद योगियों ने, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, सबने दे रखा है कि 21 डेज जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं वो आपके अंदर घर कर जाती है, वो आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद से आपके अंदर चलता रहेगा एक मंत्र के जैसे, जैसे आपकी सांस चल रही है। ट्राई तो करके दीजिए, देखिएगा, आप अपने दर्शकों से कहिए ट्राई करेंगे। जब ट्राई करेंगे, जैसे आपने कहा ना, जब तक हमने उसको प्रैक्टिकल उपयोग में नहीं लाया तो वो बात ही नहीं बनती है। वो हम ओशो को सुन रहे हैं, हम शिवानी दीदी को सुन रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जो बहुत पॉजिटिव रहना हमें सिखा रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी हम क्यों नहीं पॉजिटिव हो पा रहे, ये बड़ा सवाल है ना। हाँ, ये सवाल इसलिए है क्योंकि बचपन से हमें सप्रेस किया जाता। हमारी थोड़ी सी तो हमारी सभ्यता की भी गलती है। हमारी कल्चर में हमें बहुत ज़्यादा ये मुझे हाँ, मैं ये कहना नहीं चाह रही थी कि नेगेटिविटी है, लेकिन है। हमें ये कहते हैं कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों को खुश रखो। हाँ, और खुद को खुश नहीं रख पाएंगे तो किसी को कहाँ से, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हम किसी को कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर हमारे अंदर खुशी है तभी हम खुशी देंगे, अगर हमारे अंदर वो है ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे? तो ये है कि पहले खुद के लिए जीना सीखिए। लोग असल में ये दो चीज़ों में से अंतर नहीं समझ पाते हैं कि सेल्फिश होना और सेल्फ लव करना बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब इंसान खुद के लिए जीता, लोग कहते हैं अरे ये तो सेल्फिश हो गया, लेकिन उसकी परिभाषा किसने तय की? लोगों ने। आपने तो नहीं बनाया। हाँ, पर वही है ना, क्योंकि हम लोगों के लिए जीते हैं, हम खुद के लिए जी नहीं पाते हैं। और हमें सोसाइटी एक किस्म का कंट्रोल करती है, एक माहौल हमारा हमें कंट्रोल करता है। और जैसे आप कह रहे थे क्लास की बात, जैसे हर एक क्लास में डिफरेंट सा कंट्रोल है, इसीलिए डिफरेंट क्लासेस के लोग उसी बात को डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। और हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे बहुत से पैमाने हैं। रेनी, 5 टिप्स बताइए कि कैसे खुद को आप पॉजिटिव रख सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही है आपने, बिकॉज़ इतनी ही ज़रूरत होती है हमें अपने आप को बदलने के लिए और पॉजिटिव बनने के लिए। तो पहले तो अपनी नेगेटिव सोच को हटाएं और उसके बाद उसको कट करके हम अपने आप को पॉजिटिव सोच से स्विच करें। एग्जैक्टली। अच्छा, एक एफर्मेशन बना के रखें कि जो आपको पसंद है, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऊपर ही उठना है, या मैंने आज खुश रहना है, बस एक उसी को बोल दें। हाँ, कि हमें अच्छा ही सोचना है, हमें खुशी रहना है, चाहे हालात कुछ भी हो। बिल्कुल, अपने को एक चैलेंज दे के रखें कि मैंने बस खुशी का चैलेंज दे दिया है वर्ल्ड को कि मैंने तो खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। वो अपने आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, तो अपने आप आपका माहौल वैसे ही बनता जाएगा। आपको सब कुछ एनर्जीज हैं, जो एनर्जी आप दे रहे हैं वही आप क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास। नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव थॉट है तो नेगेटिव एनर्जी जा रही है, और सकारात्मक सोच रहे हैं तो हर तरफ खुशियां और पॉजिटिविटी नजर। सही कहा आपने। अच्छा, एक ट्रस्ट द यूनिवर्स, खुद को ट्रस्ट करें और यूनिवर्स को ट्रस्ट करें कि वो हमें अपने आप, जैसे आपने कहा ना, हम अट्रैक्ट पॉजिटिविटी तभी करेंगे जब हम खुद के अंदर से वो पॉजिटिविटी जागृत करेंगे। तो अपने आप खुद को ट्रस्ट करिए, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखिए, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आम तौर पे हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है, ना खुद पे है ना भगवान पे, या जो जिसको भी मानते हैं। सो दैट्स वेरी इसेंशियल। ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि एक खुदा है, हम उसको मान रहे हैं। आप कहिए पॉजिटिव एनर्जी है या जो भी है, लेकिन खुद में बिलीफ सिस्टम बना के रखेंगे। एंड सबसे ज़रूरी है सेल्फ लव, जिसके अंदर वो लव है ना खुद के लिए, क्योंकि प्यार ही इस दुनिया का आई वुड से अल्टीमेट एनर्जी है। जब खुद के अंदर जो चीज़ होती है वही दूसरों को दे सकते हैं, और हर चीज़ प्यार से ही उभरती है। अगर आपका काम है, अगर आप
उन्नति करना चाहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये मत समझिएगा। मैं तो कहती हूँ अपनी कार से, जो इनएनिमेट जिन चीज़ों में जान हम समझते हैं नहीं है, उनमें भी एक किस्म की जान होती है। जैसे प्लांट से आपको पसंद है, अगर आप प्लांट से ही रोज़ बात करने लग जाएंगे, वो भी ग्रो करने लग जाता है। आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। तो ये है कि बस ये भी कह सकते हैं स्ट्रेस में है तो वो करें जो आपको अच्छा लगता है, जो म्यूजिक बिल्कुल। सुन लीजिए, तो खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाइए, वॉक। हाँ, गार्डनिंग अच्छी लगती है, गार्डनिंग कीजिए। तो जैसे आपने टिप्स की बात की, इसी के बीच में से आप ये निकालिए कि बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव, एंड अपने अंदर खुशी की लहर उभार के देखें, एफर्मेशन दे कि भाई मैंने खुशी रहना है, और खुद से प्यार करें, और अपने आप को जोर से हग करें कि भैया आई लव माई सेल्फ। और शीशे में, आईने में जाके अपनी तस्वीर देखिए एंड टेल योर सेल्फ राजेंद्र आई लव यू। थैंक यू सो मच रेनी। और मुझे लगता है कि जो लोग अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, वो आज से ही कोशिश शुरू करेंगे, क्योंकि सिर्फ कोशिश करने की देर है। पता तो हम सभी को है, हम सभी जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है और ये करना ज़रूरी है, ये खुद को नहीं समझा पाते। तो कोशिश करिए खुद को सकारात्मक रखने की, और एक कोशिश और करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।